शिव और सती की प्रेम गाथा केवल एक कथा नहीं, बल्कि भक्ति, समर्पण और बलिदान का वो संदेश है जो युगों युगों तक लोगों के हृदय में स्थान बनाए हुए है। कैलाश पर्वत, जहाँ शिव ध्यान में लीन है। प्राचीन समय में देवी सती राजा दक्ष की कन्या थी, लेकिन सती का हृदय शिव के प्रेम में रंगा हुआ था। शिव जो तप में लीन रहते, जिनके पास भौतिक सुख सुविधाओं का कोई मोह नहीं था, वहीं शिव सती के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड बन गए। सती का तप और शिव का विवाह स्वीकार करना। सती ने कठोर तप किया और शिव को अपने पति रूप में प्राप्त किया। जब उनका विवाह हुआ तो समस्त देवगण और ऋषि मुनि आनंद से भर उठे। यह मिलन दो आत्माओं का नहीं, बल्कि शिव और शक्ति के एकाकार होने का प्रतीक था। दक्ष का यज्ञ में जिसमें शिव का अपमान होता है, लेकिन ये प्रेम कथा यहाँ समाप्त नहीं होती। राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया और जानबूझकर शिव को आमंत्रण नहीं किया। सती यह अपमान सह नहीं पाई। वो बिना निमंत्रण के अपने पिता के यज्ञ में पहुंची, पर वहां शिव का घोर अपमान हुआ। सती की आहुति। अपमानित और आहत सती ने वहीं यज्ञ कुंड में अग्नि दे दी। उनका यह बलिदान न केवल प्रेम का था, बल्कि सम्मान और सत्य के लिए एक स्त्री का अडिग संकल्प भी था। तांडव करते शिव और वीरभद्र का प्रकट होना। शिव क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपनी जटाओं से वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने यज्ञ को नष्ट कर दिया और दक्ष का अहंकार चूर चूर कर दिया। शिव सती शरीर को लेकर भटकते हैं। शिव सती के पार्थिव शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहे। ब्रह्मा, विष्णु, सभी देवता चिंतित हुए। अनंत भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को कई भागों में विभाजित कर दिया और जहाँ जहाँ वे गिरे, वहाँ शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। ध्यानमग्न शिव और पुनर्जन्म। इसके बाद शिव फिर से ध्यानस्थ हो गए, लेकिन यही सती अगले जन्म में पार्वती के रूप में प्रकट हुई और पुनः शिव से विवाह कर इस प्रेम गाथा को अमर बना दिया। शिव और सती की कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम न सिर्फ साथ रहने का नाम है, बल्कि एक दूसरे के सम्मान और बलिदान में भी वही प्रेम जीवित रहता है। हर हर महादेव।